तो पहली अभिक्रिया की बच्चों यहां बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। सर एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो बेटा इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, हम लोग यहां काम में लेते हैं बच्चा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड यहां बच्चा हम काम में लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों हम लोग एथेनॉल के साथ। ठीक है, अब होता क्या है कि एथेनोइक एसिड का जो OH ग्रुप होता है वो एथेनॉल के H ग्रुप के साथ मिलकर बच्चों क्या बाहर निकाल देता है बच्चों? H2O, पानी बाहर निकालता है। अपने क्या बाहर निकालना है? पानी, पानी बाहर निकल गया। निकलते ही इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो बच्चा जो आपको ये वाला ग्रुप मिला है ना, ये वाला ग्रुप, इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? एस्टर ग्रुप कहते हैं, एस्टर समूह कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया बेटा? एस्ट्रीकरण अभिक्रिया नाम दिया गया। क्लियर है? चलिए दूसरे नंबर की अभिक्रिया पे आते हैं बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब देखो बेटा ये ऑक्सीकरण दो प्रकार का होता है। अगर आप किसी चीज को पूर्णतया जला देते हो, अब जलाओगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना ही क्या कहला रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। अब ये दो तरीके से हो सकता है। अगर आपने इसका पूर्ण ऑक्सीकरण करा दिया तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? दहन हो जाएगा। अरे पूर्ण ऑक्सीकरण करवाने पे क्या होता है? दहन। किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। तो जो कार्बन होता है बेटा वो CO2 में बदलता है और जो हाइड्रोजन होता है वो H2 में बदल जाता है। लेकिन अगर आपने अल्कोहलों का ऑक्सीकरण अगर KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाया है तो ये जो अल्कोहल ग्रुप होता है बेटा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। तो एथेनॉल किसमें बदल जाएगा बेटा? एथेनोइक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की बच्चा बात करते हैं। थर्ड नंबर कौन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करना है। सर कैसे करें? अरे यार डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और हाइड्रोजन को जब जोड़ोगे, अब H2 तो गैस होती है, तो इस गैस को रोकने के लिए एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं बेटा निकल। क्या करता है ये? दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगी। देखो बेटा ये दो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो। जोड़ दोगे क्या? जो ये डबल बॉन्ड था बेटा वो किससे बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे बदल गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया। अब बेटा इसके बाद हम पढ़ने वाले दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक पढ़ेंगे भर्जन और एक पढ़ेंगे निस्तापन। भर्जन क्या होता है? जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन क्या होता है बेटा? निपटा दिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। तो आप खुद देख लो, सामने सामने लिखा हुआ है ZnS, जिंक सल्फाइड ले रखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो बेटा ZnS किससे बदल गया? ZnO में। और ये जो सल्फर था बेटा वो कौन सी गैस बाहर निकाल दिया? SO2 गैस बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर नीचे की अभिक्रिया में अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो ZnCO3 की अगर बात करें, ठीक है, ये किससे बदल गया बेटा? ZnO में। और कौन सी गैस बाहर निकल गई? CO2। यहां वायु की अनुपस्थिति है और यहां क्या है बेटा? वायु की उपस्थिति। क्या भर्जन और निस्तापन का मतलब समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर जी, हमें समझ में आ गया। और बेटा अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले जाऊं, और टावरों विरंजक चूर्ण का निर्माण सभी को पता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे किसका निर्माण करना है बेटा? पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा दो। किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा? जल। इसी तरीके से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेकिंग सोडा का निर्माण। ठीक है बेटा, इससे आप धोवन सोडा भी बना सकते हो। कैसे भैया? तो देखो बेटा NaCl की अभिक्रिया वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ करवाओगे तो देखो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये जो अमोनियम क्लोराइड बना यह सह उत्पाद यहां पर कहलाता है। मुख्य उत्पाद कौन है यहाँ पे? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मोल को लेकर आपस में गर्म करते हो बेटा, किसका निर्माण हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है सर जी, आगे बढ़ जाओ। आगे वाली अभिक्रिया में बेटा हमें NaOH का निर्माण करना है। ये अभिक्रिया बेटा सेल में होती है। कहां होती है? सेल, जिसमें एक हिस्सा एनोड का होता है और एक हिस्सा कैथोड का होता है। ये कुल मिला के इसका वैद्युत अपघटन करवाया जाता है। NaCl का जब आप बच्चों वैद्युत अपघटन करवाओगे, अरे क्या करवाओगे बच्चा जी? वैद्युत अपघटन करवाओगे तो ये जो NaCl होता है ना वो NaOH में बदल जाता है। और ये जो Cl, दो Cl दिख रही है आपको, देखो ये Cl2 में बदल गई। दिख गया? यहां से देखो बेटा दो हाइड्रोजन H2 गैस बना लेगा, दो OH और दो Na यहां बच जाएंगे जो 2NH बना लेंगे। अरे क्लियर है क्या? देखो ऐसे देखो, देखो देखो ये NaCl। करने का तरीका बहुत अलग है, बस मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूं, ठीक है ना? करने का तरीका अलग होता है। देखो क्या होता है, देखो यहां से H2 गैस निकल गई, यहां से Cl2 गैस निकल गई। अरे ये दो प्लस ये दो माइनस NH बना लेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक एनोड पे निकलती है, एक कैथोड पे गैस निकलती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया? एक बेटा ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो हमें CO2 और वाटर मिलता है। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम
ऑक्साइड लेते हो बिना बुझा चूना और उसकी अभिक्रिया अगर आप H2 से करवाते हो बेटा तो क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।